सभी को नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है मेरे क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। मैं कपिल योगी आज की इस कक्षा में आप सभी को अनुप्रास अलंकार की जो कक्षा रह गई थी उसको पूरा करूंगा। हम अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आने वाले और भेदों को जानेंगे और उनकी परिभाषा इत्यादि को समझने का प्रयास करेंगे। ये कक्षा एमपी वर्ग 1 के लिए महत्वपूर्ण है और जहां भी अनुप्रास अलंकार लगा हुआ है सिलेबस में उस कक्षा यह कक्षा उस विषय के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो आप सभी यदि इस कक्षा से जुड़ना चाहें तो अवश्य जुड़े। आज की इस कक्षा में मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ेंगे ये आचार्य मम्मट के अनुसार मेरा पढ़ने का ध्येय है और पढ़ाने का ध्येय है हाँ, काव्य प्रकाश के ही मैं मूल पद लेके आया हूं आप सभी के समक्ष। ये देखिए आज की कक्षा हमारी होगी, मैं आपको बताऊंगा। इससे पूर्व हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं इससे पूर्व मैं आपको बता चुका हूं कि वर्ण साम्यम अनुप्रास, वर्णों की समानता जो है वह अनुप्रास है। और कहते हैं कि छेक वृत्ति गतो द्विधा, छेक वृत्ति इस प्रकार के भेद से यह दो प्रकार का है। वर्ण साम्यम अनुप्रास छेक वृत्ति गतो द्विधा सोने कस्य सकृत पूर्वा एकस्यापि सकृत परः वाच्य भेदेन भिन्ना यद युगपद भाषण निष्पर्षा श्लिष्यन्ति शब्दाश्लेषौ असौ अक्षरा दिव्यष्टधा। ये आपका यहाँ से प्रारंभ हम करेंगे लाटानुप्रास और पूर्व और ये समाप्त हो गया। हाँ, तो कक्षा आपकी यहाँ से प्रारंभ होगी। मैं आपको इससे पूर्व की कक्षा में बता चुका हूं कि वर्ण साम्यम अनुप्रासः यानी कि वर्णों की समानता ही अनुप्रास है और ये दो प्रकार का है, छेक और वृत्ति, यानी छेकानुप्रास और वृत्तानुप्रास। छेक वृत्ति गतो द्विधा सोनेकस्य सकृत पूर्वः, सो अनेकस्य सकृत पूर्वः, पूर्व यानी ये पूर्व है। देखिए ये छेक जो है ये पहले लिखा है तो ये क्या है पूर्व, और ये वृत्ति जो है बाद में लिखा है तो ये क्या है पर। तो सोनेकस्य सकृत पूर्वा, सो सह अनेकस्य क्या लिखा है, सोनेकस्य को यदि हम तोड़ें तो इस विसर्ग संधि को सह अनेकस्य, वह अनेक वर्णों की, अनेकों की सकृत यानी कि एक सकृत का मतलब क्या है, सकृत का मतलब है एक बार आवृत्ति। सकृत का मतलब क्या है, एक बार आना, एक बार है ना। सोनेकस्य सकृत पूर्वा एकस्यापि सकृत परः, सकृत यानी कि अनेक वर्णों की एक बार यदि आवृत्ति होगी तो हम कहेंगे कि ये छेकानुप्रास है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि यदि छेकानुप्रास के पश्चात एकस्यापि सकृत परः, अच्छा छेकानुप्रास का उदाहरण देते हैं। ततो अरुण परिस्पंद मंदी कृतवपुषसि दद्रे काम परीक्षाम कामनी गंड पांडुताम। यहां आप देखेंगे ता ता एक वर्ण की एक और आवृत्ति, फिर ना द, फिर शा शा, फिर ण ड। देख रहे हैं, एक वर्ण की नहीं अनेक वर्णों की यहाँ पर एक बार आवृत्ति। अनेक जो एक नहीं है वह अनेक है, नहीं एक इति अनेक। अब देखेंगे आप, नई एक इति अनेक पर ना को आदेश, ये नई नई तत्पुरुष पढ़ा है, नई एक इति अनेक, जो एक नहीं है वह अनेक है ना। तो नई को हो जाएगा क्योंकि यह क्या है, ए है, ये स्वर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा नई की जगह पर अन,
और अन और एक मिलकर क्या बन जाएगा, अनेक बन जाएगा ना। ठीक है, तो देखिए अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए कौन सा प्रास है, छेक अनुप्रास, छेक अनुप्रास है। अब देखिए एकस्यापि शक्तपरा, अब एक की भी क्या लिखा है, एकस्य अपि, क्या लिखा है, एकस्य। देखिए जल्दी बता रहा हूं क्योंकि इससे पूर्व की कक्षा में हम बहुत विस्तार से इसको समझ चुके हैं। एकस्य अपि असकृत, पर एक की भी, एक की भी अनेक बार आवृत्ति होना क्या है, परह। परह क्या था, वृत्ति, वृत्तानुप्रास क्या था, परह। यानी एक की भी, इसका मतलब क्या है, अनेक की भी। एकस्य अपि शब्दात, शब्दात अनेकस्य व्यंजनस्य द्विर्बहु कृतो वा सादृश्यम वृत्तानुप्रास। एक की, एक की, एक शब्द की भी और अनेक शब्दों की भी बहुत बार आवृत्ति हो जाए, द्विर्बहुर, दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो जाए तो वह वृत्तानुप्रास हो जाएगा। इतनी बात आप समझे। अब आपके समक्ष में रखूंगा कि भाई ये हम कल पढ़ चुके थे, आगे का क्या है। अब वृत्तानुप्रास में हमने तीन वृत्तियां पढ़ी थी, माधुर्य, माधुर्य, ओज और प्रसाद। ये गुण है, माधुर्य, ओज और प्रसाद, ये क्या है, गुण। अब माधुर्य गुण से समन्वित जो है, जो माधुर्य गुण से समन्वित है वह क्या है, उपनागरिका वृत्ति, उपनागरिका। और ओज गुण से जो समन्वित है, युक्त है, वह क्या है, वह है परुषा। और हमने पढ़ा था कि जो प्रसाद गुण से समन्वित है, प्रसाद गुण से जो समन्वित है वह क्या है, कोमला। इसमें वेदर्भी रीति है, इसमें गौणी रीति है और इसमें पांचाली। यह गुण, यह वृत्ति और यह रीति और क्या है, ये तीन चीजें आप समझे। तीनों चीजें एक ही हैं, एक ही प्रकार के इसके लक्षण होते हैं लेकिन अलग अलग नाम है ना। अब देखिए ओहत्रापि अनंग रंग प्रतिम, हाँ ये उदाहरण मैं आपको देता हूं, इसमें केवल इतना ही लिख दिया है। उदाहरण है अनंग रंग प्रतिमम तदंग। मैं आपको क्या बता रहा हूं, किसका है ये उदाहरण, यह उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। देखिए वृत्तानुप्रास को हमने पढ़ा, ये क्या पढ़ा हमने, वृत्तानुप्रास, वृत्तानु, सॉरी ये गलत लिख दिया, वृत्तानुप्रास हमने पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा कि इसमें तीन वृत्तियां हैं, कौन कौन सी तीन वृत्तियां हैं, उपनागरिका, और ये पहली है। फिर हमने पढ़ी दूसरी परुषा, फिर हमने पढ़ी तीसरी कोमला। ये वृत्ति, इसका उदाहरण देंगे, फिर इसका उदाहरण देंगे और फिर कोमला का उदाहरण देंगे। उदाहरण में क्या देखना है, अनेक वर्णों की और एक वर्ण की भी अनेक बार आवृत्ति हमें देखनी है। अगर अनेक बार आवृत्ति हमें दिख जाएगी तो हम मान लेंगे कि वृत्तानुप्रास है। तो सबसे पहले आपको उदाहरण लिखूंगा मैं, किसका, उपनागरिका का, उपनागरिका। उपनागरिका का उदाहरण है अनंग रंग प्रतिमं तदंग, अनंग रंग प्रतिमं तदंग, तदंग।
भंगी बिरंगी, भंगी बिरंगी कृतमा, भंगी बिरंगी कृत मानतांग्या, अनंगरंग प्रतिमं तदंग, भंगी विरंगी कृतमानतांग्या, कुर्वन्तु यूना सयसा यथैता, स्वान्ता निशान्ता परचिन्तनानि, स्वान्ता न और ता, न स्वान्ता न और ता की निशांता में आवृत्ति हो गई, निशान न ता आवृत्ति हुई। अब अनंग ग इंगा ग इंगा ग इंगा ग इंगा, देखो है आवृत्ति, इसलिए क्या है ये, और ये वर्ण कैसे है, ये माधुर्य व्यंजक वर्ण है। माधुर्य व्यंजकई वर्णई रूपनागरिका उच्यते, जो माधुर्य व्यंजक वर्णों से निर्मित होगी वह उपनागरिका आवृत्ति होगी, उदाहरण है। और इसमें अनेक वर्णों की, एक वर्ण की भी अनेक बार आवृत्ति होगी। अनंग रंग प्रतिमं तदंग, भंगी विरंगी कृतमान तंग्या, कुर्वन्ति यूना सैसा यतैता, स्वान्ता निशांता परचिंतनानि। आप देख रहे होंगे, लिखना तो समय ज्यादा लग जाएगा उसमें क्योंकि हमें सारे लिखने हैं। अब ओजः प्रकाश कई तेस्तु पुरुषः, जो ओज गुण के प्रकाशक वर्णों से बना युक्त रचना होगी। ओज गुण के प्रकाशक वर्ण कौन से होते हैं, टा ठा डा ढा णा, ये ओज गुण के प्रकाशक वर्ण है। ता था, ये ओज गुण के प्रकाशक वर्ण है ना। तो इनसे समन्वित जो रचना होगी वह परुषा वृत्ति में होगी। ओजः प्रकाश कैतेस्तु पुरुषः, परुषा वृत्ति का उदाहरण क्या है, ओजः प्रकाश कैतेस्तु पुरुषः, परुषः ओजः प्रकाश कैतेस्तु परुषः, माधुर्य व्यंजकै वर्णै रूपनागरिकोच्यते, उदाहरण क्या है, अनंगरंग प्रतिमं तदंग, भंगी विरंगी कृतमानतांग्या, कुर्वन्ति यूना सैसा यतैता, स्वान्ता निशान्ता परचिन्तनानि। अब देखेंगे आप, मूर्धना ओजः प्रकाश कैतेस्तु पुरुषः। अब इसका उदाहरण क्या देते हैं, उदाहरण बहुत शानदार दिया है मम्मट ने। मूर्धना मुद्दत कृता विरल गल गल द्रक्त, विरल ल गल ल मु, विरल गल गल द्रक्त संसक्त धारा। ये अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति है कि नहीं, और एक वर्ण की भी अनेक बार आवृत्ति आप देख पा रहे होंगे। मूर्धना मुद्दत कृता विरल गल गल द्रक्त संसक्त धारा, धोते संग्र प्रसादोपनत जयज गज्जात मिथ्या महिमनाम, कैलाशौलाशनक्षपितिकर पिद्धर्पोद्धुराणाम दोषणाम चेषां किमेतत् फलमिहि नगरी रक्षणे यत प्रयासः। फिर वह कहते हैं कि कोमला परई, जो कोमला वृत्ति है वह तो इन दोनों से अलग है। अब इन दोनों से अलग कौन सी होगी, एक तो माधुर्य गुण हो गया और प्रसाद ओज गुण हो गया, अब बचा कौन सा, प्रसाद गुण। तो कोमला जो है वह परई है, परई मतलब प्रसाद गुण से युक्त, ये ओज गुण। उदाहरण क्या दे रहे हैं इसका, ये लिखा है, अपसारये घनसारं कुरुहारं दूर एव किम कमलै, अलमलमाली मृणालैरिति बदति दिवानिशवाला, बदति दिवानिशम बाला। देखिए, अनेक वर्णों की और एक वर्ण की हम अनेक बार आवृत्ति देखेंगे। श श और एक बार आवृत्ति हो गई, र र र र र, अनेक बार आवृत्ति हो गई एक वर्ण की। और क्या, क क क ल ल ल ल ल। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अनेक या एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ये आपका वृत्तानुप्रास समाप्त हुआ। अब हम आएंगे लाटानुप्रास पर, जो हमारा रह गया था।
केशांचित केशांचिदे केशांचिदेता वेदरवि प्रमुखारी तयो मता। ये बताते हैं कि कोई लोग कोई आचार्य हैं जैसे कि वह कहते हैं कि वेदरवी इत्यादि रीतियां जो है वह प्रमुख रीतियां वे उनका मत उनके मत में है कैसा एतास्तिस्त्रो रत्तया वामनादि नाम मते वेदरवी गौणी पांचाल्याख्या रीतयो मता। इन्हीं तीन जो हमने आपको वृत्तियां बताई हैं आचार्य मम्मट कहते हैं ये उपनागरिका परुषा ये जो हमने वृत्तियां आपको बताई है ना इन्हीं वृत्तियों को वामन आचार्य इत्यादि जो है कहते हैं रीति है। ये क्या कहते हैं मैंने आपको लिखवाया अभी कि भाई ये इसको वेदरवी रीति कहते हैं इसको गौणी रीति कहते हैं और इसको पांचाली रीति कह देते हैं। ऐसा मम्मट कह रहे हैं कि ये सब एक ही बात है लेकिन अलग अलग आचार्य अलग अलग नामों से इनकी बात करते हैं है कि नहीं। अब शब्दास्तुलाटानुप्रासो भेदे तात्पर्य मात्रतः। यह जो लाटानुप्रास है ना ये लाट प्रदेश के अंतर्गत प्रयुक्त होने के कारण लाटानुप्रास का नाम पड़ा। ये एक और भेद है अनुप्रास का। इसमें क्या है हमने इससे पूर्व अभी पढ़ा कि वहां पर हम देख रहे थे पदों की आवृत्ति। क्या देख रहे थे पदों की। यहाँ एक अक्षर की आवृत्ति हम वहां पर देख रहे थे कि आ की आवृत्ति का की आवृत्ति आ गई माँ की आवृत्ति आ गई ऐसी हम आवृत्तियां देख रहे थे। अब हम पूरे के पूरे वाक्य की आवृत्ति देखेंगे। अब हम देखेंगे कि पूरा पूरा वाक्य पूरा पूरा पद पूरा पूरा शब्द कैसे बदल रहा है अर्थ को। इसे अब ये 5 प्रकार का बताते हैं कि भाई शब्दास्तुलाटानुप्रासो भेदे तात्पर्य मात्रतः। शब्दगतो अनुप्रासा यह शब्दगत अनुप्रास है। शब्दार्थ यो अभेदे अपि अन्वय मात्र भेदात केवल अन्वय मात्र का इसमें भेद होता है। लाट जन बल्लवत्वाच्च लाटानुप्रास लाट जन यहाँ हमारा बल्लवत्वाच्च यानी कि लाट लोगों के द्वारा बल्लभ यानी कि आपके गुजरात में ये प्रजाति रहती थी लाट उनके द्वारा इसको इसका नाम पड़ा लाटानुप्रास। गुजरात के अंतर्गत लाट लोगों ने इस अनुप्रास का प्रयोग किया। इस अनुप्रास का उन्हीं के आधार पर नाम क्या पड़ा लाटानुप्रास। समझे। एष पदानुप्रास इत्यन्ते इत्यन्ये यह पदानुप्रास है। आगे आप देखेंगे सूत्र में पदानाम अच्छा पूरा मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। शब्दास्तु लाटानुप्रासो भेदे तात्पर्य मात्रतः। देखिए ये जो मम्मट आचार्य है ना इनकी काव्य प्रकाश से आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं चीजें। सबसे पहले वो कहते हैं कि वर्ण साम्यम अनुप्रासा चेकरत्ति गतो दुदा सोने कश्य शकत पूर्वा एकश्याप्य शकत परा माधुर्य व्यंजकई वर्णई रूप नागरिको उच्चते ओजा प्रकाश कैतेस्तु पुरुष कोमला परई केशांचिदेता वेदरवी प्रमुखारी तयो मता शब्दास्तु लाटानुप्रासो भेदे तात्पर्य मात्रतः। फिर कहते हैं पदानाम वा पदस्यापि वृत्तावनयत्र तत्र वा नामना वृत्तिवृत्त्योश्च नामना वृत्तिवृत्त्योश्च तदेव पंचधा मता तदेव पंचधा मता। फिर आ जाता यमक अर्थे सत्यर्थ भिन्नानाम वर्णानाम सा पुनः श्रुति है ना। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। ऊपर वर्ण साम्य रूप वर्णानुप्रास का और छेकानुप्रास तथा वृत्तानुप्रास नामक उसके 2 भेदों का वर्णन किया गया था। अब अनुप्रास का दूसरा भेद पदानुप्रास होता है और उसको ही ये जो पदानुप्रास है ना बेटा इस पदानुप्रास को ही उसको ही लाटानुप्रास कहा जाता है। लाटानुप्रास में वर्णों की नहीं अपितु पदों की आवृत्ति होने पर पुनरुक्ति दोष या पुनरुक्त वदाभास अलंकार भी हो सकता है ना। अपितु पदों की आवृत्ति होने पर या पुनरुक्ति दोष या पुनरुक्त वदाभास अलंकार भी हो सकता है। इसीलिए लाटानुप्रास को उनसे भिन्न करने के लिए लाटानुप्रास स्थल में आवृत्त पद में तात्पर्य मात्र का भेद होना आवश्यक माना गया है।
कि तात्पर्य मात्र भेद अवश्य होना चाहिए। यदि आप बार बार आवृत्ति करें तो पुनरुक्तवदाभास जो दोष है वह हो सकता है, पुनरुक्ति दोष हो सकता है और पुनरुक्तवदाभास अलंकार भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि लाटानुप्रास को उनसे भिन्न करने के लिए लाटानुप्रास स्थल में आवृत्त पद में तात्पर्य मात्र का भेद होना आवश्यक माना गया है। पदों के उद्देश्य विधेय भाव में अंतर आ जाने पर भी तात्पर्य मात्रा का भेद माना जाता है। इस लाटानुप्रास के 5 भेद होते हैं। पहला जो भेद है वह होता है अनेक पदों की आवृत्ति। पहले भेद में अनेक पदों की आवृत्ति होती है, दूसरे भेद में केवल एक ही पद की आवृत्ति होती है और एक ही समास में पद की आवृत्ति होने पर तीसरा भेद हो जाता है, और दो अलग अलग समासों में एक ही पद की आवृत्ति होने पर लाटानुप्रास का चौथा भेद हो जाता है। और आवृत्त होने वाला पद यदि एक और समास में और दूसरी और असमास में हो तो वह लाटानुप्रास का 5वां भेद हो जाता है। और ग्रंथकार लाटानुप्रास के इन 5 भेदों का उदाहरण सहित आगे दिखलाते हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए पहला तो होगा कौन सा, अनेक पदों की आवृत्ति। पहले भेद में अनेक पदों की आवृत्ति होगी, दूसरे भेद में केवल एक ही पद की आवृत्ति होती, पदानाम व पदस्यापि। फिर तीसरे में एक ही समास में पद की आवृत्ति होगी, वृत्ता वनयत्र तत्र वा, तीसरा भेद होता है। और दो अलग अलग समासों में एक ही पद की आवृत्ति होने पर लाटानुप्रास का चौथा भेद होता है। और आवृत्त होने वाला पद यदि एक और समास में हो और दूसरी ओर असमास में तो वह लाटानुप्रास का 5वां भेद हो जाता है। आप उदाहरण से जल्दी समझेंगे। हाँ, यश, देखिए अब उदाहरण दे रहे हैं लाटानुप्रास का। यश न सविदे दयिता, ये पदानाम वाला जो है ना, जिसमें पद की आवृत्ति होती, केवल एक पद बदल जाने से पदानाम, केवल एक पदानाम यानी पदों की आवृत्ति होगी। देखिए यश न सविदे दयिता दवदहनस्त्वेन दिदितिस्तस्य, यश चा सविदे दयिता दवदहनस्त्वेन दिदितिस्तस्य। देखिए यहाँ ये यश है एक पद, ये देखिए दूसरा, तीसरा, ये पूरा 5वां, ये पूरा सेम टू सेम नीचे भी आ गया, इसकी आवृत्ति हो गई। केवल चेंज क्या हुआ है, ना, क्या चेंज हुआ है, ना और चा एक दूसरे से बदले हैं। अब देखिए अर्थ पे मत जाइएगा, अर्थ तो इसका बहुत ही मजेदार है कि जिसकी पत्नी है, जिसकी प्रेमिका है, उसके लिए, जिसकी प्रेमिका नहीं है उसके लिए ये चंद्रमा की किरणें जो है वह दावा नल के समान है, और जिसके पास प्रेमिका है उसकी भी जो चंद्रमा की किरणें हैं वे दावा नल के समान है। तो इसका दूसरा अर्थ भी निकलता है, लेकिन मैं ये अर्थ लेता हूँ और बड़ा प्रसन्न होता हूँ कि ये देखिए हमारे मम्मट जी क्या कह चले गए। अब देखिए यहाँ पर लिखा है पदस्यापि। पदानाम हमने पढ़ा कि पदों की आवृत्ति होती, क्या पढ़ा हमने, पदानाम में पदों की आवृत्ति को पढ़ा। एक पद, पदानाम यानी बहुत सारे पद, है ना, पदानाम पद, बहुत सारे पदों की आवृत्ति, है ना। अब हम पढ़ेंगे पदस्य। क्या पढ़ेंगे, पदस्य। लेकिन भेद होना चाहिए तात्पर्य मात्र का, जहां भी, यहां भी तात्पर्य मात्र का भेद है, लेकिन ये ना और चा के आ जाने से, यहाँ ना आ गए यहाँ चा आ गए, इसके कारण से क्या हो गया, तात्पर्य मात्र का भेद हो गया। अब आप देखेंगे कि अगर हम एक पद की भी आवृत्ति हो तो भी वहां आप देखेंगे कि तात्पर्य मात्र का भेद होने से पदस्य, एक पद की आवृत्ति होने वाला लाटानुप्रास आ जाता है। तो आप देखते हैं कि वदनम वर वर्णिन्यास्य तस्याह सत्यम सुधाकरा सुधाकरः क्वानु पुनः कलंक विक्लो भवेत। यहाँ आ गया सुधाकर और यहाँ अभी आ गया सुधाकर। एक पद की, पदानाम यानी अनेक पदों की, इसका उदाहरण हो जाएगा यश्ना सविदे दयिता दवदहनस्त्वेन दिदितिस्तस्य, यस्य च सविदे दयिता दवदहनस्त्वेन दिदितिस्तस्य। पदानाम यानी बहुत सारे पदों की, यस्य सविदे दयिता दवदहनस्त्वेन दिदितिस्तस्य। फिर नीचे आवृत्ति हुई यस्य च सविदे दयिता दवदहनस्त्वेन दिदितिस्तस्य। तो यह अनेक पदों की आवृत्ति हो गई।
अब पदस्यापि एक पद की भी यदि आवृत्ति हो जाए तो भी आप देखेंगे कि क्या होगा। देखिए क्या है उदाहरण, वदनम वर वर्णिन्यास्य तस्याह सत्यम सुधाकरा, उसका वर्ण जो है, उसका जो शरीर है वह तो चंद्रमा के समान कोमल है, चंद्रमा के समान बहुत सुंदर है, ऐसा भाव आप इसका लीजिए। फिर कह रहे हैं कि सुधाकर कौन पुनः कलंक विप्लो, लेकिन जो सुधाकर है, जो चंद्रमा है, वह कहाँ कलंक के विकल है, मतलब कलंक के बिना तो सुधाकर भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगी। इसका आप नेगेटिव सेंस में मत लीजिएगा, आप केवल उदाहरण समझिए। वदनम वर्णिन्यास्य तस्याह सत्यम सुधाकरा, सुधाकरा कौन पुनः कलंक विक्लो भवेत्। आप समझो बात को, है ना। यानी कि ऊपर कह रहे हैं कि उसका जो बदन है, उसका जो शरीर है, वर वर्णिन्यास तस्याह, उसका जो वर्ण है, वह उसका जो वदन है वह वैसा है जैसे निश्चित सत्यम, यानी कि सही में सत्यम, यानी कि निश्चित ही उसका जो शरीर है वह चंद्रमा के समान है, श्वेत वर्ण का है, अति सुंदर है। फिर कहते सुधाकरा कौन पुनः कलंक विक्लो भवेत्, लेकिन क्या कहीं सुधाकर भी कलंक विकल होता है? सुधाकर में भी कलंक है। अब यहाँ क्या भाव है आप समझ जाइए, यह है तात्पर्य मात्र का भेद, समझे। अब वृत्तावन यत्र तत्र वा, अब सबसे पहले कहेंगे कि समास में दोनों पद अलग अलग समास में हो, फिर दोनों पद अलग अलग हो, फिर कहेंगे कि एक पद समास में हो और दूसरा पद अलग हो, और फिर कहेंगे कि दोनों पद एक ही समास में हो। ऐसा देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा उदाहरण। वृत्तावन यत्र तत्र वा नामना वृत्तिवृत्त्योश्च तदेव पंचधा मता। देखिए पहला, ओ सॉरी, पहला भेद मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे चेक करना होगा कि ये क्या चल रहा है। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, गड़बड़ हो गई थी अभी कैमरा की पोजीशन, इसलिए मैंने चेक किया पुनः। तो मैं आपको कहाँ पर पहुंचा दिया था, हम यहाँ पर आ चुके थे और इसको फिर से हमें प्ले करना होगा। ये अंतिम है, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले एक ही समास में, एक समास में होगा, मतलब दो अलग अलग समास में आपको मिलेंगे ना। देखो सित कर कर, एक ही समास में देख लीजिए। सबसे पहले ये देखिए सित कर कर, ये पूरा एक समास है, इसमें कर और कर दो पदों की आपने आवृत्ति देखी, इसलिए ये भी क्या हो गया, लाटानुप्रास हो गया। कौन सा, एक समास वाला, एक ही समास में आवृत्ति वाला। अब दो अलग अलग समासों में आप देखेंगे, सित कर कर तो हो गया, अब विवाह, एक ही समास देख लिया, अब अलग अलग समास में देखिए, ये विवाह हो गया और फिर दूसरा ये विवाह, चित कर कर विवाह, विवाह कराकार धरणी धर कीरति। देखिए यह पहला भेद। तीसरा यह चौथा। अब पौरुष कमला कमला, देखिए ये क्या है, ये समास में है, लेकिन ये समास में नहीं है। सापि तवैवास्ति नान्यस्य, इस प्रकार से ये पांच प्रकार का हो जाता है। पहला हमने पढ़ा कि पदों की आवृत्ति होगी, बहुत सारे पदों की आवृत्ति होगी कि क्या पढ़ा हमने, यश चा सविधेयिता दवदहन स्तोहन दिदितिस्तस्य, यश ना सविधेयिता दवदहन स्तोहन दिदितिस्तस्य। फिर हमने पढ़ा कि एक ही पद की आवृत्ति होगी, पद पदानाम व पदस्यापि, पदस्य पदस्य आवृत्ति होगी, क्या, पद की आवृत्ति होगी। क्या पढ़ा हमने, सितकर फिर हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था, एक बार देखता हूँ, थोड़ा ध्यान से उतर रहा है। हमने पढ़ा था वदनम वर्णिन्याश तस्याह सत्यम सुधाकरा, सुधाकरा क्वानु पुनः कलंक विक्लो भवेत्। सुधाकरा सुधाकरा एक पद की बार बार आवृत्ति हुई। फिर हमने पढ़ा कि एक ही समास में आवृत्ति होगी दो पदों की, सित कर कर रुचिर विवाह, ये हमने पढ़ा,
एक ही समास है, सित कर कर रुचिर विवाह एक ही समास है ना, कर कर। फिर हमने पढ़ा कि दो अलग अलग समासों में आवृत्ति होगी। तो देखिए एक समास में ये आ गया विवाह और दूसरे समास विवाह कराकार में ये आ गया विवाह। शित कर कर रुचिर विवाह विवाह कराकार, एक ही समास में आवृत्ति, दो अलग अलग समासों में आवृत्ति। फिर आखिरी भेद हमने पढ़ा, एक समास में होगा और एक बिना समास के होगा, पौरुष कमला समास में और कमला बिना समास में। तो ये हो गए 5 भेद। पौरुष कमला कमला श्रापितवेवास्ति नान्यश्च। तो ये आपका हुआ अनुप्रास अलंकार पूर्ण। अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, दूसरा अलंकार जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ होगा क्रम से, उसकी कक्षा में आपके समक्ष लेके आऊंगा। आज की कक्षा में आपने मुझे अंत तक समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। आप हमारा मेहरा क्लासेस का मेहरा क्लासेस करके एप्लीकेशन है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप हमारी कक्षाओं से जुड़ना चाहें तो अवश्य जुड़िएगा। स्वागत है आप सभी का। निश्चित ही आपकी संपूर्ण समस्याओं का समाधान के साथ साथ परीक्षा आपकी उत्कृष्ट करवा दी जाएगी। आप उत्तीर्ण कर पाएंगे और उत्कृष्ट तरीके से उत्तीर्ण कर पाएंगे, चयन कर पाएंगे, चयन ले पाएंगे आप। आपका धन्यवाद, आपने समय दिया उसके लिए शुक्रिया। नमो नमः, नमः संस्कृताय। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।